साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के हिमायती दो किस्म के लोग हैं। एक वो लोग जो काम तो करते हैं, पूरी मेहनत भी करते हैं, लेकिन बीच बीच में निराशावादी होकर के कहते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, सालों से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन समाज में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो पा रहा। दूसरे किस्म के लोग जो काम करते हैं, साथ ही साथ बेहद सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते हैं, कहते हैं कि आंख कान खोले रखिए, आपको परिवर्तन ही परिवर्तन नजर आएगा। नेशनल जनमत को आप दूसरी कैटेगरी में रख सकते हैं, जिसको दूर दूर तक परिवर्तन ही परिवर्तन नजर आता है। इन दोनों ही किस्म के लोगों के लिए राजस्थान के अलवर जिले की एक तहसील है बहरोड, वहां का एक गांव है पहाड़ी, वहां से आया हुआ एक 2 मिनट 50 सेकंड का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। यह वीडियो कई सालों की मेहनत की सार्थकता साबित करता दिख रहा है। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाले इस वीडियो में आरएसएस का एक कार्यकर्ता दिखाई दे रहा है, अपना भगवा ध्वज फहराए हुए। पहले तो वो लोगों को मीठी मीठी गोली देता है, लेकिन जब अपनी बात के क्रम में वो कहता है कि आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का नाम तो सुना ही होगा, इतना सुनते ही आपने जो जागरूकता गांव के लोगों के कान में फूंकी थी, उस जागरूकता का एंटीना खड़ा होता है और धीरे धीरे एक एक करके लोग वहां खड़े होने लगते हैं और धीरे धीरे उस दरी पर बैठे हुए सारे लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हमें आपका ये समरसता वाला ज्ञान नहीं सुनना। वीडियो देख लीजिए। ये जो झंडा है इसको हम बोलते हैं परम पवित्र भगवा ध्वज। ऐसा झंडा हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आपने नाम सुना है ना, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस इसको बोलते हैं। अखबारों में, टीवी पे, मोबाइल पर खूब देखते हैं। ये एक संस्था है और ये संस्था जो हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज में हिंदू समाज का संगठन करने के लिए ये संस्था है। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक। Jangan salah. चलो अब सवाल यह भी उठ सकता है कि उस गांव के लोगों ने आरएसएस का नाम सुनते ही विरोध कर दिया मीटिंग का, तो यह कौन सी खुश होने की बात हो गई? वहां तो समरसता की बात चल रही थी। मगर ध्यान दीजिएगा, आरएसएस और दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े हुए हेडगेवार, गोलवरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की समरसता और तथागत बुद्ध, बाबा साहब अंबेडकर, महामना रामस्वरूप जैसे लोगों की समता, इन दोनों में अंतर है। समरसता को मानने वाले व्यक्ति में कुछ बातें कॉमन होंगी। वो संविधान प्रदत्त आरक्षण यानी कि प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का विरोधी होगा, पाखंडी होगा, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का समर्थक होगा। वो केवल ये मानता होगा कि एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के व्यक्ति के घर में खाना खा ले, इससे उस जाति के व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। उस जाति के व्यक्ति को असली हिस्सेदारी, समुचित प्रतिनिधित्व देने का हिमायती नहीं होगा। इसको दूसरी तरीके से समझिए, समरसता को मानने वाला व्यक्ति दलित और आदिवासी समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के तौर पर तो देख सकता है, लेकिन उसको यह अधिकार नहीं देना चाहता कि वो अपने समाजों के लिए, अपने जाति वर्ग समाज के उत्पीड़न के लिए एक शब्द भी मुंह से बोल सके या कोई भी ऐसी नीति का निर्धारण कर सके जिससे उसके जाति वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचे।
इसके साथ ही समरसता की बात करने वाला व्यक्ति ये तो बताएगा कि हिंदू खतरे में है और एक धर्म विशेष के लोगों को हर बात के लिए टारगेट करेगा, लेकिन हिंदू धर्म के लोगों में ही जब सवर्ण जाति के लोग पिछड़ी या दलित समझी जाने वाली जाति के लोगों के साथ उत्पीड़न या भेदभाव का बर्ताव करते हैं तो उसका विरोध करते भी नजर नहीं आते। पूरे देश में जितनी भी घटनाएं दलित या पिछड़े वर्ग के उत्पीड़न की है, उनमें एक भी उदाहरण बताइए जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस के लोग मुखरता के साथ खड़े हों। एक भी घटना बताइए जब आरएसएस के किसी बड़े पदाधिकारी ने आरक्षण के समर्थन में बयान दिया हो। इसके अलावा समरसता की बात करने वाला व्यक्ति भाग्यवाद, पुनर्वाद पर बेहद भरोसा करने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ जो समता की बात करते हैं वो पाखंड के विरोधी, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को ना मानने वाले, बल्कि बाबा साहब की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति के विनाश में भरोसा रखने वाले, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने वाले, भाग्यवाद और पुनर्वाद के विरोधी होने के साथ ही साथ उठने बैठने, चलने फिरने, बोलने और खाने पीने की समता की बात करने वाले होते हैं। उस गांव के लोगों की जागरूकता देख करके खुश मत होइए, उसका एक दूसरा पार्ट भी है। उसी वीडियो में आगे दिख रहा है कि उन तमाम लोगों के विरोध के बावजूद वो शख्स पूरी डेडिकेशन के साथ भगवा ध्वज निकालता है, उसकी तह बनाता है, सम्मान के साथ रखता है। इस वीडियो से ये सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से आरएसएस का व्यक्ति गांव-गांव पहुंच करके बिना डरे अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार में लगा रहता है। इस वीडियो को देख करके केवल आलोचना करने से काम नहीं चलेगा। आरएसएस के इस कार्यकर्ता से सीख भी लेने की जरूरत है कि एक जिले की तहसील और उस गांव में पहुंच करके जानता है कि इस गांव के लोगों के सामने जब आरएसएस का नाम लेंगे तो हो सकता है रिएक्शन उल्टी भी पड़ जाए। फिर भी आरएसएस और दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों से यह बात सीखने की जरूरत है कि वो हर जगह ट्राई जरूर मारते हैं, कहीं भी मौका मिले अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार से चूकते नहीं हैं। वो अकेला एक शख्स खड़ा होकर के भगवा ध्वज लगाता है और अपने एजेंडे पर उस गांव के लोगों को ज्ञान देना शुरू कर देता है। यहां पर इस शख्स से डेडिकेशन सीखने की जरूरत है। त्याग की भावना जब तक बहुजन समाज के लोगों में नहीं आएगी तब तक आप आरएसएस, बीजेपी, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद को महज मंचों से गाली दे सकते हैं, लेकिन जब तक आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होगा, सामाजिक परिवर्तन की दिशा में जब तक खुद से सवाल नहीं करेंगे कि मैंने इस परिवर्तन की दिशा में क्या त्याग किया है, मैंने अपना अहम या ईगो छोड़ा है कि नहीं, मैंने अपना दिल बड़ा किया है कि नहीं, तब तक इन जैसे लोगों के केवल विरोध मात्र करने से कुछ विशेष भला नहीं होने वाला है। भले ही उस गांव के लोगों ने आरएसएस का नाम सुन करके उसका बायकॉट कर दिया, लेकिन वो समय कब आएगा जब आप अपना ध्वज फहरा करके इन लोगों के बीच में कब अपना कैडर, मिशन, विचारधारा, मुद्दे, तर्कवाद, विज्ञानवाद पहुंचा पाएंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।